हेलो। इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं 10वीं बिहार बोर्ड 2022 की परीक्षा हेतु संभावित प्रत्यय युक्त शब्द लेकर के आई हूँ। अर्थात आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रकृति प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। आपके पेपर में एक सवाल आता है, प्रकृति प्रत्यय करें। मैं आज उसी सवाल के जवाब आपको दूंगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। यह हर परीक्षा में जरूर आता है। आप लोग देखिए इसको। हम लोग प्रकृति प्रत्यय कैसे करते हैं। सबसे पहले हम शब्द लिखते हैं, यानी शब्द जो दिया रहेगा आपके पेपर में, पहले उस शब्द को लिखिएगा। फिर अगर उसमें उपसर्ग दिखाई दे रहा है तो फिर आप उपसर्ग को लिखिएगा। उसके बाद जो है धातु लिखिएगा, फिर प्रत्यय लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से हम प्रकृति प्रत्यय करते हैं। अभी देखिए, मैं आज कुछ प्रत्ययों को लेकर के आई। हालांकि प्रत्यय बहुत सारे हैं, मैं सभी को तो एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि कितना हूं जल्दी करूंगी तो कुछ को ही बताऊंगी, इसलिए कुछ को मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, एक ल्यूट प्रत्यय होता है। क्या होता है? ल्यूट प्रत्यय। आप देख पा रहे हैं, ल्यूट प्रत्यय। यह कैसे लगाया जाता है धातुओं में, इसमें क्या क्या बचते हैं, क्या लोप हो जाते हैं, इनको हम बता रहे हैं। देखिए, एक शब्द आया है अनुशासनम। शब्द क्या है? अनुशासनम। अब यहां पर देखिए, इसका प्रकृति प्रत्यय कर रहे हैं। अनु धन सास धन ल्यूट। अनु धन सास धन ल्यूट। अनु उपसर्ग है, सास धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। तो हमने इसको सजा करके लिखा अनु धन सास धन ल्यूट। इसी तरह से बनाया जाता है। अब देखिए कैसे कैसे ये जुटा है। अनु और सास जुट गया, सास में हलंत है। और इधर ल्यूट का क्या हो रहा है? तो ल्यूट में जो ल है आधा, यह, और जो बाद वाला ट है, आप देख पा रहे हैं, बाद में क्या है? ट है। यह क्या हो रहा है? लुप्त हो जा रहा है। ये दोनों क्या हो रहे हैं? लुप्त हो जा रहे हैं। ठीक है। अब बच क्या जा रहा है? यू। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, क्या बच रहा है? शेष यू। और उस यू का क्या होता है? अन आदेश होता है, यानी इस यू का अन बन जाता है। तो इस तरह से क्या होगा? हो गया। देखिए नीचे अनु, यहाँ पर देखिए अनु धन सास धन अन। अनु सास, असास में अजुटा पूरा सब बन गया। और उसके बाद न, यानी अनुशासन। क्या बन गया? अनुशासन। और एक बात मैं बता दे रही हूं कि ल्यूट प्रत्यय से बने हुए शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, इसलिए अनुशासनम ऐसा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अनुशासनम। अनुशासन बना, अनुशासनम ऐसा हमने लिखा है। इसी तरह से विज्ञानम, वी धन ज्ञान धन ल्यूट। वी उपसर्ग है, ज्ञा जो है क्या है? धातु है, और ल्यूट प्रत्यय है। तो विज्ञा, विज्ञा हमने लिखा, वी धन ज्ञा विज्ञा। और ल्यूट का क्या बन रहा है? अन, यानी ल और ट लुप्त हो जा रहा है, यू बच रहा है, यू का अन आदेश हो रहा है। इस तरह अन, तो क्या हो गया है? विज्ञान। आ और अ जुटेगा तो भी आ ही होगा, इसलिए ज्ञा ही होगा यहाँ पर, और न बच गया। विज्ञान क्या हो गया? विज्ञान, यानी विज्ञान।
इसी तरह से हो गया। अब आप समझ सकते हैं। अभिज्ञानम, अभि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, ल्युट प्रत्यय है। अभिज्ञानम ठीक इसी तरह से बना है, केवल यहाँ पर भी है और यहाँ पर अभि है। सम्मेलनम, देखिए सम उपसर्ग है, मिल धातु है, ल्युट प्रत्यय है। कुछ यहाँ पर संधि के नियम भी चलते हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, संधि का चिन्ह है ना, जोड़ का चिन्ह है। तो अब इसके लिए संधि के नियम तो आ ही जाएंगे, जब वर्ण मिलेंगे तो संधि के नियम तो आ ही जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर आपको संधि के नियम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं। अगर संधि बताने लगेंगे तो फिर हम प्रत्यय को नहीं बता पाएंगे। संधि समझने के लिए आप संधि में जाइए, संधि को पढ़िए। तो सम उपसर्ग है, मिल धातु है, तो मिल का जो ई की मात्रा है वो संधि के नियम के अनुसार ए में बदल गया है। तो सम आधा म है, देख पा रहे हैं, सम, और मी का में हो गया है, सम में ल, और इधर यू का अन हो गया, तो सम्मेलन, यानी इस तरह बना सम्मेलनम। नपुंसक नियम बना दिए तो सम्मेलनम कर दिए। हमें उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से चलेगा। निष्क्रमणम, निस उपसर्ग है, क्रम धातु है, ल्युट प्रत्यय है। आप समझ रहे हैं कैसे कैसे बन गया। निष्क्रम को हम जोड़ दिए और ल और ट का लोप हो गया, बच गया यू का अन, तो अन हो गया। तो इस तरह से निष्क्रमणम ऐसा बना। जो है न का ही अड़ बन गया। जहां पर पहले र आ जाता है तो वहां जो है बाद में अगर न है तो उस न का अड़ स्वतः ही बन जाता है, ऐसा नियम है। आगे देखिए, उन्नयनम, उत्धन निधन ल्युट, उत्धन निधन ल्युट। यहाँ पर संधि के नियम के अनुसार त का न बन गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, उत धन नि धन ल्युट। उत का जो है संधि के नियम के अनुसार त का न बन गया है, और ये जो है नी है तो वो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, और जब ये बनेगा ये तो संधि के नियम के अनुसार ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और आय में तो नयनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नयनम। तो उन्नयनम क्या हो गया, पूरा मिला करके उन्नयनम। इस तरह से बना हुआ है यहाँ पर। उसी तरह से उपनयनम, उपधन निधन ल्युट। यहाँ पर नी और ल्युट उसी तरह से नयनम बन गया है। कैसे बन गया है, नयनम संधि के नियम के अनुसार। निरीक्षणम, निर्धन इच्छधन ल्युट। निर में जो र है हलंत वाला है। अब इसमें क्या जुटा, ई जुटा, बड़ी ई की मात्रा है तो निरी, बड़ी यहाँ पर देख रहे हैं छ, और अब क्या जुटा, छ में अन जुटा, छ में क्या जुटा, अन जुटा। यू का जो आदेश हुआ है अन, वह जुटा। तो इस तरह से क्या हुआ, छ पूरा हो गया, और न जो है यहाँ र आया है इसलिए न जो है अड़ में बदल गया। न क्या हुआ, अड़ में बदल गया। इसी तरह निरीक्षणम ऐसा शब्द बना। ठीक है। विज्ञानम ऊपर भी बता चुके हैं, विधन ज्ञान धन ल्युट विज्ञानम। निर्माण निर्धन माधन ल्युट। देखिए यहाँ पर र जो है यह रेप के रूप में चला गया। माँ जो कहते हैं, और यहाँ जो है र होने के कारण यहाँ जो है अन जो इसका बन रहा है, तो अन का जो है न जो है वह अड़ में यहाँ भी बदल गया है। इस तरह से निर्माणम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर निर्माणम ऐसा लिखे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
में क्या है, क का लोप होता है। किसका लोप होता है? क, जो आधा क है उसी का लोप होता है, त बचता है। यहाँ भी देखिए उपसर्ग है, अभी, धन भू, धन अप, अभी जो का त्यों है उपसर्ग है, तो भू भी जो का त्यों यहाँ पर है, और क का लोप हो गया है, त बचा। क्या बचा? त, अभिभूत, ऐसा हो गया अभिभूत। यह भूतकालिक क्रिया है, ठीक है। आगे देखिए, अंग, धन कृष, धन अक्त, यानी अंग का जो है अंग लोप हो जाता है, आ बच गया, क्री श, और इस स के बाद अगर इधर श है और इधर अगर त आता है तो उस त का क्या होता है? ट बन जाता है, संधि के नियम के अनुसार। इस तरह यह जो त है तो उसका ट बन गया, आकृष्ट, ऐसा शब्द बना। उसी तरह से समधन, जनधन, अक्त, सम हो गया, म का यहाँ पर य बन गया है, और ज के आगे आ का आदेश हुआ है। ज अकार है इसलिए यहाँ पर आ का आदेश हुआ है, यानी आ हो गया है, और न का लोप हो गया है, तो संजात, ऐसा शब्द बना, संजात, ठीक है। उपदिष्ट, उपधन, दिशधन, अक्त, यहाँ भी उपसर्ग है, दिश का ये जो है दिश, तो इसका जो है मूर्धन्य स हो गया है, और मूर्धन्य स बनने के बाद जो त है उसका ट बन गया, उपदिष्ट, ऐसा शब्द बना है। ज्यादा कुछ नहीं इसमें देखना है, आपको ये देखना है कि जैसे कि अभिभूत, आकृष्ट, संजात, उपदिष्ट, मतलब इस तरह के जितने भी गत, भूत, आगत, इस तरह के जितने भी शब्द आपको मिलेंगे उसमें आप समझ जाइएगा कि अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। निरुक्तम, निर्वच, धन अक्त, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग अब देखिए अक्तिम प्रत्यय। अक्तिम प्रत्यय में क्या है? क और न का लोप हो जाता है, आगे क है आधा क और बाद में न है, इसका लोप हो जाता है और बच जाता है बीच वाला ती। तो देखिए इससे कैसे शब्द बनते हैं, प्रवृत्ति ही, प्र, धनवृत्त, धन अक्तिम, प्र तो उपसर्ग है, हमें यहाँ हम प्रत्यय को जोड़े हैं, यहाँ देखिए वृत्त, धन अक्तिम, यानी वृत्ति, ये त आधा हो गया और ये ती, वृत्ति, क्या हो गया? वृत्ति, प्रवृत्ति। अगर प्र नहीं भी रहेगा तो वृत्त धन अक्तिम वृत्ति हो जाएगा, प्र है तो प्रवृत्ति हो गया। उसी तरह नि धन वृत्त धन अक्तिम निवृत्ति हो गया। इसी तरह गति भी हो जाता है, ठीक है। यानी इससे बने हुए शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, हमेशा कैसे रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं और मति के समान इसका रूप चलता है। आगे देखिए ल्यप प्रत्यय, ल्यप में ल और प का लोप हो जाता है, बच जाता है य। उत्धन, अस्ताधन, ल्यप, और क्रिया में कर लगा होता है, जब क्रिया में कर लगा होता है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और ये भी है इसमें कि कर क्रिया में लगा होता है तो कर्तवा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कर्तवा का प्रयोग जब करते हैं तब जो है धातु में उपसर्ग नहीं होता है, लेकिन जब ल्यप का प्रयोग करते हैं तो धातु में उपसर्ग लगा होता है, ये ध्यान देना है। यहाँ देख रहे हैं कि उठ है, अस्था है, ल्यप है, तो क्या हो गया? उत्था, इस तरह उपगम ल्यप, उपगम्य, उपगम्य, देख रहे हैं। परि धन दी धन ल्यप, परिवृत्य, इस तरह से शब्द बना हुआ है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। परिधन, त्यज धन, ल्यप, देखिए परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ल्यप का ल और प लोप हो गया है, यह बच गया है, तो परित्यज, क्या हो गया? परित्यज, ऐसा शब्द बना। वी धन रच धन ल्यप, यहाँ भी देख रहे हैं वी रच, च आधा है
और यहाँ ल और प का लोप हो गया, यह बच गया है, तो विरच्य ऐसा शब्द बना है। ठीक है, विरच्य नहीं रचकर, परित्यज्य माने छोड़कर, ऐसा। अब देखिए, मैं वहां भी तीन प्रत्यय को बताई थी और वहां उपसर्ग था, अब बताने जा रही हूँ जिसमें उपसर्ग नहीं है। ध्यान से देखिए इसको। शब्द है धातु है प्रत्यय है, शब्द है गति ही, गम धन अक्तिन गति ही। देखिए यहाँ पर म का लोप हो गया है और यहाँ क और न का लोप हुआ है, तो ग और ती बच गया, गति ही। तृप्ति तृप्त, प है आधा है यहाँ पर, इसका लोप नहीं हुआ है, और क और न का लोप हो गया है, ती बच गया, तो तृप्ति ही। उसी तरह से वृद्ध धन अक्तिन वृद्धि ही, नी धन अक्तिन नीति। यहाँ पर देखिए नी है, नी जो खाते है, और यहाँ क और न का लोप हो है, ती बचा है, तो नीति नीति ही। क्री धन अक्तिन कृति ही। इस तरह से शब्द बना हुआ है। आगे देखिए, तब्यत। आगे तब्यत करते हैं, यानी तब्यत में जो लास्ट वाला जो त है, हलंत वाला त, उसका लोप हो जाता है, तब्य बच जाता है। दात तब्यत, दात तब्यत। अब इससे रूप जो है तीनों लिंगों में बनाए जाते हैं, दातव्यम दातव्या दातव्य ऐसे बनाया जाता है। दातव्यम यहाँ पर नपुंसक लिंग में बनाया गया है। इसका मतलब होता है देने योग्य या देना चाहिए, यानी योग्य और चाहिए के अर्थ में तब्यत प्रत्यय होता है। आगे देखिए, गंतव्य जाने योग्य या जाना चाहिए, इस तरह से अर्थ निकलता है इसका। गंतव्यम गम धनतव्य, यहाँ मौका न हो गया है, और तब्यत में त का लोप हो जाएगा, तव्य बचेगा, गंतव्य क्या हो जाएगा, गंतव्य। लेकिन नपुंसक लिंग में लिखे हैं तो हम लोग गंतव्यम ऐसा लिख दिए हैं। इसी तरह से क्री धनतव्यत कर्तव्यम, हस धनतव्यत हसितव्यम, पठ धनतव्यत पठितव्यम। यहाँ पर अकार की मात्रा है, यहाँ पर अ है ह और प में, इसलिए यहाँ पर जो है स और ठ में ई का आदेश हो गया है। अब यहाँ देखिए भेतव्यम, तो ई का यहाँ पर क्या हो गया है, ए बन गया है, तो भे हो गया है। भे और तब्यत में त का लोप हो गया है, तो भेतव्य, और इस तरह से शब्द बन गया भेतव्य। ठीक है, तो आप लोग जहां भी देखिएगा कि जिनमें लगा हुआ है तव्यम दातव्यम गंतव्यम कर्तव्यम, इस तरह के तव्य मिलते हैं बाद में प्रत्यय, तो आप लोग समझ जाइए कि वह तव्यत प्रत्यय है। आगे देखिए, कत्वा। कत्वा मैं बताई थी कि क्रिया में कर लगा हुआ होगा तो कत्वा प्रत्यय होता है। पहले भी बताई थी कि जो है क्रिया में कर लगा हुआ है तो कत्वा प्रत्यय होता है, और जब धातु के साथ यानी क्रिया के साथ जब कोई उपसर्ग है तब जो है क्या है, वहां पर लेप प्रत्यय होता है। तो लेप प्रत्यय मैंने पहले ही बता दिया है। अब कत्वा का देखिए उदाहरण, दृष्ट धन कत्वा दृष्टवा, दृष्ट धन कत्वा दृष्टवा। ठीक है, तो आधा ही रहेगा, ठीक है, अलग रहेगा। गृह धन कत्वा दृष्टवा, गम धन कत्वा गत्वा। यहाँ पर क का लोप हो जाता है, त्वा बचता है, क्या बचता है, केवल त्वा। वच धन कत्वा उक्तवा, खाद धन कत्वा खादित्वा, हस धन कत्वा हसित्वा, पठ धन कत्वा पठित्वा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, यदि पहले अकार है तो इसमें जो है बाद वाले में जो स है ठ है, इन सब में यहाँ पर ई का आदेश हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अनियर को बताएंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैं बहुत सारे प्रत्यय को इस वीडियो में बता रही हूँ। अनियर, अनियर में क्या होता है कि र का लोप हो जाता है, र का लोप हो जाता है, बच जाता है अनिय। जैसे पूजनियम पूजनियम, पूजनियम पूजनिया
पूजनीय, ऐसा हो जाता है इसका रूप। यहाँ पर पूजनीय हम लिखे हैं, पूज धन अनियर, पूजनीय यानी पूजनीय, ऐसा पूजनीय लिखा रहेगा तो भी अनियर कहिएगा, पूजनीय लिखा रहेगा तो भी अनियर कहिएगा, पूजनीयम लिखा रहेगा तो भी अनियर कहिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए इसका मतलब भी होता है कि योग्य या चाहिए। उसी तरह से देखिए शुभ धन अनियर शोभनीय, उ का ओ बन गया है, यहाँ पर शोभ हो गया है, शोभनीयम, क्या हो गया है, शोभनीयम, शोभनीयम, शोभनीय, शोभनीय। कुछ भी रहेगा तो भी कहिएगा आप कि अनियर प्रत्यय है। स्मरणीयम, स्मरणीय, स्मरणीय, कुछ भी रहेगा तो भी कहिएगा कि अनियर प्रत्यय है। स्मृति धन अनियर, स्मरणीय। देखिए स्मृति का क्या हो जाएगा, री का यहाँ पर र हो गया है, री का क्या क्या बन गया है, र बन गया है, र हलंत वाला है, इसमें आकर अ जुटा है, र पूरा हो गया है, और इस र के कारण जो ये नी है वह री में बदल गया है, जो न है वह ड़ में बदल गया है, तो स्मरणीयम ऐसा शब्द बना हुआ है। उसके गम धन अनियर, गमनियम। ठीक है, आगे चलते हैं, तुमुन का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तुमुन में उन का लोप हो जाता है, किसका लोप होता है, उन का लोप हो जाता है, और तुम शेष बचता है। क्या शेष बचता है, तुम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हसी तुम, हस धन तुम। अब देखिए यहाँ पर उन का लोप हो गया, उन का लोप हो गया, बच गया क्या, तुम, हलंत वाला म, तुम, और हस है तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ई लगेगा ही लगेगा, आदेश होगा ही होगा, तो हसी हो गया। पठ है तो पठी हो ही जाएगा, पठी तुम। ठीक है, पठ धन तुमुन, पठी तुम, हस धन तुमुन, हस तुम, यानी हंसने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पा धन तुमुन, पातुम, इस तरह से हो जाता है। क्रिया में के लिए लगा हो तो उसके लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा उदाहरण है, धन तुमुन कर, धन एरी जो है रेप के चला गया है, धन तुमुन कर तुम, धन यहाँ पर क्या है, क्रेतु यानी धन तुम, यहाँ पर क्या है, क्रेतुम, धन तुम। यहाँ देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ क्री धन तुम, यहाँ क्री माने करना होता है तो यहाँ पर करने के लिए, और ये क्री माने खरीदना होता है तो यहाँ पर क्या हो गया, खरीदने के लिए। खाद धन तुम, खादितुम, क्या हो गया, खादितुम, खाद धन तुम, गंतुम, गम धन तुम। यहाँ देखिए एक आ गया है लब्धम और दृष्टम, ये जो है अक्त का उदाहरण आ गया है, लब्धन अक्त और दृष्टन अक्त। इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप लोग आज जो हम ये प्रकृति प्रत्यय बताए हैं इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझे होंगे, और इससे आपके इस परीक्षा में बहुत ही लाभ होने वाला है। अतः आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए और समझिए। अभी के लिए इतना ही।